द विजन ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा, अभी ये नया एस्पेक्ट शुरू हुआ पिछले कुछ सालों से। हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पार्लियामेंट्री डिबेट टाइप की कई सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वो करा रहे हैं। अब इसमें है इंडियाज डेमोक्रेसी थ्राइव्स नॉट ओनली फॉर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज बट आल्सो इन द ग्रास रूट्स इन ग्राम सभा, द विलेज लेवल असेंबली दैट एम्बॉडीज डायरेक्ट डेमोक्रेसी established under Article 243A through the 73rd Constitution Amendment। 73rd Constitution Amendment इसका मतलब ये है कि 243A ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये नहीं कि इंडिया में पंचायतें नहीं थी, पंचायतें जब से इंडिया बना है तब से इंडिया में पंचायतें चल रही हैं, काम कर रही हैं, बट उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे, उनके पास फंड नहीं थे। अब ये जो अमेंडमेंट होता है 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद, तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायतें, 74th अमेंडमेंट के बाद जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, इनको अथॉरिटी मिलती है, पैसा मिलता है और पावर्स मिलती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेटस इनको मिलता है। और द ग्राम सभा एम्पावर्स every registered voter in village deliberate and decide on issue of local governance and development। दुनिया में एक ही कंट्री है जहाँ पे 3 tier सिस्टम है, नीचे पंचायत आती है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर आता है, फिर सबसे ऊपर पार्लियामेंट आती है। तो पंचायत है, स्टेट लेजिस्लेचर है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट आ जाती है। सो हावर तो ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी है। आप सोचो कि गांव का नाई, धोबी, मोची जो हैं सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग कभी सोचा करते थे कि हम डिप्रेस्ड की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को भी राइट मिला है और सीटें रिजर्वेशन भी है इसके अंदर। डिस्पाइट बीइंग फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, द इंस्टीट्यूशन रिमेन्स अंडर रिचुअलाइज्ड एंड अंडर रिकॉग्नाइज्ड। To build a truly Viksit Bharat, develop India, it is crucial to make grassroots democracy aspirations and engaging, especially for the youth. Significance of Gram Sabha serves as the core of participatory democracy in rural India. Enables collective decision making on development priorities, welfare schemes, and resource allocation. Promote transparency, accountability, and inclusivity in governance. Function as platform for social audit, where citizens evaluate budget, प्रोजेक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें सोशल ऑडिट होता है और सिटीजन एवेल्युएट करते हैं, जो ग्राम का सभा का जो बजट आता है वो सब, प्रोजेक्ट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। व्हेन इट ऑपरेट्स इफेक्टिवली, द ग्राम सभा बिकम फोरम फॉर रियल टाइम गवर्नेंस इंश्योरिंग द लोकल नीड्स। द चैलेंज लैक ऑफ ग्रास रूट सिविल इमिग्रेशन। वाइल स्टूडेंट्स लर्न अबाउट पार्लियामेंट, डिप्लोमेसी एंड इवन पार्टिसिपेट इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस। अब बच्चों को ये सब सिखाना है कि यूनाइटेड नेशन में कैसे बात करते हैं या कैसी चीज़ें बड़ी रखी जाती हैं, डिप्लोमेसी क्या चीज़ होती है। जैसे रिसेंटली कल परसों में ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के बारे में कई सारी उठपटांग, जैसे वो आधा पागल आदमी है, कई सारी स्टेटमेंट देता है। उसने कहा कि चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत पहले से पता है, मैंने 1 महीना पहले क्लास में बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि आप इसको डिस्क्लोज मत करो, हम आपके लिए कुछ बेटर करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज असेंबली रेयरली एंटर्स देयर सिविक इमिग्रेशंस। दिस हैज क्रिएटेड गैप बिटवीन सिविक एजुकेशन एंड लाइव डेमोक्रेसी। एज अ रिजल्ट, लीडरशिप रोल लाइक सरपंच का रोल, वार्ड मेंबर का रोल आर ऑफन सीन एज bureaucratic rather than visionary। To overcome this disconnect, grassroots democracy must be reintroduced as a participatory experience, not just textbook topic। सिर्फ पढ़ने देखने तक रहना जाए, बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए काम कैसे करती है, और आने वाली जनरेशंस को भी इसके बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए। मॉडल यूथ ग्राम सभा ट्रांसफॉर्मिंग अप्रोच, लॉन्च इन 2025। द मॉडल यूथ ग्राम सभा इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Education, Tribal Affair, and Aspiration Bharat collaborations. It allows students to simulate real Gram Sabha proceeding with school and colleges। तो जैसे रियल ग्राम सभा होती है वैसा ही बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए किसी को सरपंच बना देंगे, कुछ लोगों को पंच बना देंगे, गांव का बजट रखा जाएगा, डिबेट एंड डिस्कशन होंगी, गांव के इशू डिस्कस किए जाएंगे, उसके अंदर चुनी कैसे जाती है ये पता होना चाहिए। दिक्कत ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हमारे यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट में से लोकसभा और राज्यसभा ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता, तो बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। तो ये तो पंचायत है ना। तो स्टूडेंट टेक द रोल ऑफ सरपंच, तो इसमें से कोई एक सरपंच बनेगा, कोई वार्ड मेंबर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई हेल्थ ऑफिशियल्स बनेंगे,
engage in drafting and debating on budget and resolution, तो बच्चों को डिस्कशन होएगा उसके अंदर, डिस्कसिंग डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस। करने के पीछे लॉजिक ये है कि जो स्कूल में जो पढ़ते बच्चे हैं, कॉलेजेस में जो पढ़ते बच्चे हैं, खासतौर के ऊपर शहरों के बच्चे जिन्होंने देखा ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है, तो उसी तरह से यूथ पार्लियामेंट टाइप के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, वहाँ पर वो करवाते हैं, हर साल कराते हैं यूथ पार्लियामेंट। ऐसे ही ये यूथ पंचायत हो गई, ठीक। और डिस्कसिंग उसमें क्या होगा, एक आदमी उसमें से एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री अपना एजेंडा रखेगा, बाकी के लोग जो हैं अपनी अपनी डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। ये सब एक वो तरीके से किया जाता है ताकि बच्चों को पता चले कि पार्लियामेंट बिहेव कैसे करती है। तो यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट, यहाँ पंचायत कैसे बिहेव करती है। एक्सपीरियंसिंग गवर्नेंस एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। The program converts theoretical civics into the practical governance, learning with teacher training and recognition based incentives. Implementation and program. Implemented in 1,000+ schools across 28 states and UTs. अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में ये करवाया गया, इंक्लूडिंग 600 नवोदया विद्यालय। नवोदया खास किस्म के स्कूल होते हैं जिसमें इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वहाँ पे रुक सकते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल्स वहाँ पर हैं 200 के आसपास एकलव्य मॉडल स्कूल जो ट्राइबल एरियाज में है। एंड सिलेक्ट जिला परिषद स्कूल्स, 126 मास्टर ट्रेनर्स एंड 1200 ट्रेनर टीचर्स एंड 24 स्टेट्स। पायलट सक्सेस स्टोरीज इन यूपी, राजस्थान, नोटेबली 300 स्टूडेंट्स सिमुलेशन इन बूंदी, बूंदी वो राजस्थान के अंदर। फेज 2 गोल क्या है, इट एक्सपैंड MYGS अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसको कराएंगे। इंश्योरिंग नेशन वाइड यूथ एंगेजमेंट इन लोकल गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सिविल बिहेवियर एंड नेशन बिल्डिंग। कुल मिला के ये हम लोग इसकी क्रक्स में आते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि बच्चों को अवेयर करें कि पंचायतें काम कैसे करती हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पंचायत में डिबेट कैसे होती है, पंचायत में इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं, वहाँ पर क्या उनको फंक्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं तो पंचायत उनको क्या क्या डायरेक्शन दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, पंचायत कैसे हेल्दी डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इम्पैक्ट ऑफ सिविल बिहेवियर एंड नेशन बिल्डिंग, ध्यान रखना ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। पंचायत वो हर साल प्रीलिम में, मेंस में, ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत जरूर फिट करके पूछती है। तो कुछ यूपीएससी के फेवरेट हैं, जैसे इन्वायरमेंट फेवरेट है यूपीएससी का, और आर्ट एंड कल्चर फेवरेट है उसका, पंचायत फेवरेट है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर पंचायत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बट आप यूथ पंचायत ये जो है इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला न्यूज़ किस तरह से अवेयरनेस लाई जा सकती है। इनकरेज स्किल इन पब्लिक स्पीकिंग, कुल मिला के ये कि लोगों के बीच में बात कैसे करनी है, ठीक। कई लोग बुढ़े हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता 4 लोगों के बीच में बात कैसे करनी है। तो पंचायत आपको इस तरह के प्रोग्राम्स आपको सिखाएंगे कि 4 लोगों के बीच में बात कैसे की जाती है। नेगोशिएशंस एंड बजटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, instill values of cooperation, transparency, community services, build in generation that sees village governance and equally vital and national governance, and nurtures future leaders and administrators with grounded misunderstanding for democratic processes. Strengthen the idea that citizenship begins at the grassroots level. So ensuring sustainable and inclusivity. To sustain MYGS, the scale its impact initiative must फोकस ऑन क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होगा कि टीचर ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, स्कूल के टीचर्स को भी अच्छा पढ़ाने को मिलेगा और बताने को मिलेगा। यूज लोकल लैंग्वेजेस इन विलेज स्पेसिफिक डाटा, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इंक्लूड करो उसमें। ट्रैक रियल वर्ल्ड आउटकम्स सच एज इंक्रीज अटेंडेंस एंड एक्चुअल ग्राम सभा। उसमें से कई बच्चे होंगे जो फिलहाल तो वो पंचायत का सरपंच का रोल प्ले करेंगे, बट आगे चल के एस्पायर होंगे कि हम भी सरपंच बने। Then these steps ensure the simultaneous democracy evolves in the real-time engagement. Conclusion के अंदर ग्राम सभा represent the heartbeat of Indian democracy. बहुत अच्छी लाइन है बेटा ये। By engaging youth through initiatives like Model Youth Gram Sabha, India can cultivate democratic habit, not just democratic rights. If scaled thoughtfully, MYGS can reshape India's civic culture, building generation that views governance as not distant institution, but as shared responsibility. With reference to the model Youth Gram Sabha MYGS, consider the following statement. It is implemented jointly by Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Education. हम लोगों ने डिस्कस किया इसको. It involves students simulating real Gram Sabha session. It was launched as part of the National Youth Policy 2024.
Which of the statement is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 only, 1, 2 and 3. तो इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट है। और स्टूडेंट साइमल्टेनियस सिम्युलेटिंग ग्राम सभा, ये भी ठीक है। इट वाज लॉन्च एज पार्ट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ हम लोगों ने ना पढ़ा है ना डिस्कस किया है। दिस इज नॉट रॉन्ग आंसर। So answer is B only. Article 243A of Constitution of India deals with Article 243A. Composition of Panchayat, power of Gram Sabha, reservation of seats, state finances. Answer is B, power of Gram Sabha. UPSC के लिए Gram Sabha is foundation of India's grassroots democracy. Discuss how the model youth Gram Sabha initiative can bridge the gap between civic education and participatory governance. Introduction briefly define Gram Sabha and its constitutional basis. बॉडी के अंदर क्या लिखे हैं? हाईलाइट द रोल ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ग्राम सभा एंड पार्टिसिपेट, एक्सप्लेन मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS इनिशिएटिव, एजुकेशन डेमोक्रेटिक सिनर्जी, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग यूथ लेड सिविक एंगेजमेंट, और कंक्लूजन के अंदर एम्फेसाइज दैट स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभा थ्रू यूथ पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर विकसित भारत एंड वाइब्रेंट लोकल डेमोक्रेसी। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास। कल नहीं आए? अरे मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो।